ये कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी ने अपनी नाक रगड़कर देश के सामने माफी मांगी है। इससे पहले भी उन्होंने कई मौकों पर माफी मांगी है, चाहे फिर वो वीर सावरकर को लेकर दिए गए भ्रामक बयान हो, चाहे फिर वो राफेल के सौदे को लेकर देश की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का बयान हो, या चीन के मसले पर भारत की जमीन छिन जाने का बयान हो, या सेना का मसला हो, सुप्रीम कोर्ट हो या निचली अदालत हो। राहुल गांधी बार बार इस देश के भीतर माफी मांगते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी यह बात है कि राहुल गांधी ने माफी तो मांगी, लेकिन वे कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से राहुल गांधी को नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी है। और अभी तो माफियों की लंबी लिस्ट है। राहुल गांधी ने जिस लिहाज से हाल ही में बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, राहुल गांधी को अभी देश के सामने और भी कई बार माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो माफी आई है, यह माफी बिहार के लिए है। वो बिहार जहां पर कुछ दिनों पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और देश की सरकार से लेकर संवैधानिक संस्थानों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, जहां पर वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, पीएम मोदी के लिए तू-तड़ाक कर रहे थे, चुनाव आयोग के लिए तू-तड़ाक कर रहे थे, और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपमानजनक शब्दों और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। लेकिन यह माफी किस लिए आई? यह माफी कांग्रेस की उस हरकत के लिए आई जिस हरकत ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उस छोटी सोच को उजागर कर दिया है, जिसमें वे अपने आप को भारत नहीं, मुझे लगता है कि इटली से आए हुए मेहमान की तरह अपने आप को देखते हैं। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। बीड़ी का जो कंपैरिजन हुआ है बिहार के साथ, यह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सोच है, और यह सोच पूरी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि भाई उनके पास बेशुमार दौलत है। बिहार उनके लिए एक निचला राज्य है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यह बात कई बार कह चुके हैं। यह बात कांग्रेस के सहयोगी कह चुके हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तो साफ तौर पर कहा था, बिहार के डीएनए को, बिहार की पुरखों की ताकतों को, पुरखों की मेहनत को रेवंत रेड्डी ने एक सिरे से खारिज कर दिया था। एमके स्टालिन बिहारियों को गाली बकते थे। यह सब कुछ भी कम रहा तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने बिहारियों को बीड़ी से कंपेयर कर दिया। यानी कि यह है बिहारियों के प्रति राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सोच। मैं आपके पास मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात बता रहा हूं। 2 दिनों पहले कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं सुप्रिया सेनेट, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, और इनके इशारे पर ही पूरे सोशल मीडिया में ये राहुल गांधी के इशारे पर ट्वीट्स फैलाती हैं, बयान देती हैं। 2 दिनों पहले ये कह रही थी कि भाई राहुल गांधी जब बिहार में थे तो बिहार के जो लोग थे गंदे कपड़े पहने हुए थे, उनके शरीर से बदबू आ रही थी, किसी का हाथ नहीं धुला था, किसी का चेहरा गंदा था, किसी के कपड़े फटे थे, बावजूद उसके राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे थे। राहुल गांधी की सहजता देखिए। सहजता तो एक तरफ रख दीजिए, आप कहना क्या चाहती हैं कि बिहार में फटे चिथड़े कपड़े पहन के लोग घूमते हैं, बिहार के लोगों के शरीर से बदबू आती है? इस तरह की मानसिकता कांग्रेस की। वो बिहार जिसने इस देश को पहला राष्ट्रपति दिया, वो बिहार जिसने इस देश को नालंदा दिया, वो बिहार जहां से निकलने वाले आईएएस और आईपीएस अफसर आज पूरे देश में प्रशासन की सबसे बड़ी मजबूत तंत्र है, वो बिहार जहां के आनंद कुमार जैसे एक शिक्षक अकेले अपनी दम पर हर साल 30 आईआईटी में बच्चों का प्रवेश कराते हैं, उस बिहार को मैं गिनाने जाऊं तो शायद सदियां बीत जाए, लेकिन बिहार की महानता कम नहीं हो पाएगी। बिहार की महानता को गिनाया नहीं जा सकता। उस बिहार को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि बिहार से बदबू आती है। और यह भी कम रहा तो राहुल गांधी ने कह दिया, एक कांग्रेस पार्टी का बकायदा ट्वीट आ गया केरल कांग्रेस का, जिसमें बिहारियों को बीड़ी के साथ कंपेयर कर दिया गया। यह है बिहारियों के प्रति कांग्रेस पार्टी का रवैया। केरल जहां से चुनकर राहुल गांधी 2019 में लोकसभा पहुंचे थे, वायनाड की सीट से, अब वहां पर प्रियंका गांधी लोकसभा की सांसद है। जाहिर सी बात है कि केरल कांग्रेस की कोई भी एक्टिविटी सीधे राहुल और प्रियंका के द्वारा होती है। और वहां से एक ट्वीट आता है जिसमें कहा जाता है कि भाई बिहारी और बीड़ी दोनों की शुरुआत बी से होती है।
इस तरह बिहार को अपमानित किया गया। लेकिन जब राहुल गांधी ने देखा कि पूरा बिहार इस ट्वीट को लेकर आक्रोशित हो गया, यहां तक कि उनके अपने सहयोगी तेजस्वी यादव को भी डर सता गया कि अरे भैया राहुल, ये क्या कह दिया आपने? मैं तो कम से कम 40-50 सीट जीतने की योजना बना रहा था बिहार में, आपने तो उन 40-50 सीटों पर भी मेरे डांका डाल दिया। और यह बात तो हर कोई कह रहा था कि जिस दिन से राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, तेजस्वी यादव की सियासत खतरे में आ गई थी। और इस ट्वीट ने अब पूरी तरह से विपक्ष की राजनीति को बिहार में खत्म कर दिया है। और अब बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है, चर्चा चलने लगी है कि ना तो तेजस्वी ना तो राहुल, किसी को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस अपमान का बदला ईवीएम के जरिए लिया जाएगा, वोट के जरिए लिया जाएगा। आनन फानन में अब कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का माफीनामा आ रहा है। वैसे तो राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं, लेकिन अब केरल कांग्रेस की तरफ से माफी मंगवाई गई है। अपने इस ट्वीट के बाद केरल कांग्रेस ने दोबारा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश तो पीएम मोदी के नए जीएसटी स्लैब पर तंज कसने की थी, लेकिन उसे ट्विस्टेड कर दिया गया। मतलब अगर आप पीएम मोदी के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ तंज कसना चाहते हैं, तो आप देश का अपमान करेंगे, आप सेना का अपमान करेंगे, आप संवैधानिक संस्थानों का अपमान करेंगे, आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, आप भारत के संविधान का अपमान करेंगे। यह है कांग्रेस पार्टी की सोच कि आप माफी भी मांग रहे हैं। राहुल गांधी साहब केरल कांग्रेस के ट्वीट के जरिए नाक भी रगड़ रहे हैं, लेकिन अकड़ देखिए, कह रहे हैं कि भाई हम तो मोदी का निशाना बना रहे थे, मोदी को तंज कसना चाह रहे थे। और यह आप देखिए कि पहली बार नहीं हो रहा है। मोदी के नाम पर इन्होंने बार बार देश का अपमान किया है और इस बार तो बिहार का अपमान कर दिया। कभी उत्तर प्रदेश का अपमान करते हैं, कभी दिल्ली का अपमान करते हैं। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सत्ता डूबती है, जहां जहां की जनता कांग्रेस पार्टी को नकारती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी उन्हें कोसने का काम करती है। और इस बार भी यही हो रहा है। अब हुआ क्यों, मैं आपको बताता हूं। ये जो केरल कांग्रेस का ट्वीट बिहारी और बीड़ी वाला आया था, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई गलती नहीं है। इसके पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि पटना के मैदान में जिस दिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था, समापन हुआ था, उस दिन पटना के उस मैदान में 20,000 लोगों की भीड़ भी नहीं पहुंची। 20,000 लोग भी राहुल गांधी को देखने नहीं पहुंचे। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद एक सिरे से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस पूरे अभियान पर काला एकदम पूरी तरह से कालिक पोत दी और नकार दिया। हम आपके इस अभियान में शामिल नहीं होंगे। खाली मैदान था। मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान आपको याद होगा जिसमें वो कह रहे थे कि माओ माओ मत करो, ऊ मत करो, भाई कुछ बोलो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस बात का लग गया बुरा। दोनों नेताओं ने कहा, राहुल और प्रियंका ने, कि बिहारियों ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि लाखों लोग आएंगे, राजशाही परिवार से इन्हें देखने आएंगे, इनकी रैली में शामिल होंगे, जय जयकार लगाएंगे, इनके सुर में सुर मिलाकर देश के प्रधानमंत्री को गाली बकेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 20,000 की भीड़ उस दिन जुट नहीं पाई। तो अब आक्रोश तो निकलेगा। राहुल गांधी समझ गए कि भाई उनका तो 16 दिन का ये पूरा जो अभियान था वो भी फेल हो गया और अब बिहार की जनता चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को फेल कर देगी। तो गुस्सा कहां निकले। आप देखिए, ये ट्वीट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अकाउंट से भी आ सकता था, लेकिन ट्वीट कहां से आया? केरल से आया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनकर आए हैं और ये राहुल गांधी जानते हैं कि दक्षिण से ट्वीट करवाया जाएगा तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। भाई यहां के लोग तो ट्वीट करेंगे नहीं, दक्षिण से ट्वीट करवाया गया। क्योंकि राहुल गांधी पहले भी यह बात कह चुके हैं दक्षिण में जाकर कि दक्षिण के लोग राजनीति ज्यादा अच्छे से समझते हैं, उत्तर के लोग तो समझते नहीं हैं, उत्तर के लोग तो अनपढ़ हैं, उत्तर के लोगों से तो कुछ आता नहीं है, उत्तर के लोग तो मुझे अमेठी में हरा देते हैं। तो दक्षिण के राज्य से ट्वीट कराकर ताकि उत्तर और दक्षिण में एक टकराव भी पैदा हो जाए। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। बिहार ने एक साथ राहुल गांधी को जवाब दे दिया कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा बिहार एक हो गया, पूरा बिहार। नतीजा क्या हुआ? राहुल गांधी को नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ गई। लेकिन अब माफी से क्या काम चल जाएगा? शायद नहीं। जिस लिहाज से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने और पूरे विपक्ष ने बिहार की जनता का अपमान किया है,
बिहार की गरिमा और प्रतिष्ठा को तार तार किया है, शायद राहुल और प्रियंका के लिए यह माफीनामा बहुत कम होगा और बिहार की जनता उन्हें अपने अंदाज में जवाब देगी। लेकिन एक बात तय है कि राहुल और प्रियंका शायद सुधरने वाले नहीं हैं। जहां उन्हें हार मिलती है, जहां उन्हें पराजित किया जाता है, जहां उन्हें खदेड़ा जाता है, इसके बाद ये वहां की जनता को इसी तरह अपमानित करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, जिस दिन गांधी परिवार का इस देश की राजनीति से खात्मा होगा, शायद उस दिन वे भारत को कोसने से भी नहीं चूकेंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ